हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पारस पत्थर के बारे में। क्या वाकई में था लोहे को सोने में बदलने वाला पत्थर? जाने क्या है पारस पत्थर की कहानी। पारस पत्थर को लेकर बचपन से ही कहानियों में हमने सुना है कि उसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारस पत्थर कहाँ है और किसके पास है और इसका क्या सच है? आपको पता है कि पारस पत्थर से टकराने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है। पारस पत्थर से जुड़ी इस तरह की कहानियाँ अधिकांश लोगों ने बचपन में सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि आखिर पारस पत्थर कहाँ पर है और किसके पास है। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि पारस पत्थर की कहानी में कितना सच और इसका धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा था। इसके बाद शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। जब ब्राह्मण उस गोस्वामी से मिले तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जीर्द धोती और दुपट्टा था। फिर भी उसने गोस्वामी जी को अपनी निर्धनता के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा था। लोहा कैसे बना सोना? गोस्वामी जी ने बताया कि जब एक दिन यमुना नदी स्नान करके वे लौट रहे थे, तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया था। पत्थर देखकर उन्हें अद्भुत लगा था और उन्होंने उसे वहीं जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, वहाँ से पत्थर निकालने को कहा। उस ब्राह्मण ने जब उस पत्थर को लोहे के टुकड़े स्पर्श कराए, लोहे सोने में बदल गया। जगह का पता चला तो वह वहाँ गया और पारस पत्थर निकाल लिया। जब उसने लोहे को स्पर्श कराया तो स्वर्ण में बदल गया। ब्राह्मण के मन में आया कि जरूर गोस्वामी जी के पास इससे मूल्यवान वस्तु है, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया। उसने उस पत्थर को कहीं मिट्टी में गाड़ा और स्वर्ण को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद गोस्वामी जी के पास दीक्षा ली और उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिए। उसने भगवत गीता का असीम सुख मिला। राजस्थान के किले से जुड़ा है पारस पत्थर का राज। पारस पत्थर को लेकर यह भी कहा जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर राजस्थान के किले में पारस पत्थर आज भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर को लेकर कई बार युद्ध हुए थे। जब राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएगा तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में फेंक दिया था, जिससे बाद राजा ने किसी को नहीं बताया कि पारस पत्थर कहाँ छिपा है। लेकिन माना जाता है कि पारस पत्थर आज भी किले में मौजूद है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।